चलो अब बात करते हैं लाइन ग्राफ में। देखो बार ग्राफ और लाइन ग्राफ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। बार ग्राफ और लाइन ग्राफ में बस इतना ही फ़र्क है कि उसमें लाइन लगी होती है और उसमें बार होता है। जैसे सपोज़ करो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या दे रखी है, कंपनी एक्स, कंपनी जेड और कंपनी वाई। या ध्यान से देखना, एक्स जेड वाई है, एक्स वाई जेड नहीं है, ठीक है। और एक्स जो है ब्लू कलर वाली है, जेड जो है रेड कलर वाली है और वाई जो है वो ग्रीन कलर वाली है, ठीक है। और यहाँ पे वर्टिकल लाइन में क्या दे रखा है, अमाउंट रुपीज़ करोड़, जो ये अमाउंट दे रखी है करोड़ में। और ये है क्या, तो ऊपर लिखा हुआ है एक्सपोर्ट फ्रॉम 3 कंपनीज ओवर द ईयर, मतलब 3 कंपनियों का एक्सपोर्ट दे रखा है, ठीक है। जैसे ईयर 1993 में एक्स कंपनी का एक्सपोर्ट कितना था, 30 करोड़ का, ठीक है, ये करोड़ में है, ठीक है। जेड कंपनी का कितना था, 60 करोड़ का। और वाई कंपनी का कितना था, 80 करोड़ का। 1994 में एक्स का एक्सपोर्ट कितना था, 60, ये ब्लू वाली लाइन 60 है। कंपनी जेड का कितना था, 90, और कंपनी वाई का कितना था, 40, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एक्सपोर्ट की वैल्यू दे रखी है ईयर्स में कंपनी एक्स वाई जेड के लिए, ठीक है। चलो डाटा समझ में आ गया होगा। यही चीज़ अगर बार में रिप्रेजेंट करते तो क्या करते, इधर अब देखो ये चीज़, ये वाली डी आई, ये वाली जो डी आई है, जस्ट अ मिनट, ये वाली जो डी आई है और ये वाली डी आई, ये सिमिलर नहीं है, जस्ट ये वाली डी आई, ठीक है। यहाँ पे भी कंपनी एक्स वाई जेड है, वहाँ पे भी कंपनी एक्स वाई जेड है, इधर ब्लू रेड और ग्रीन कलर की लाइन है। अब यहाँ पे आपको डब्बे बना के दे दिए, वहाँ पे उसने लाइन में शो कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है। तो बार ग्राफ और लाइन ग्राफ में कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, दोनों सिमिलर हैं, बस यहाँ पे बार बना देते हैं, वहाँ पे लाइन बना देते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो चेक करते हैं, कहाँ गया, ये रहा, ओके। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ईयर टोटल एक्सपोर्ट फॉर 3 कंपनीज टुगेदर आर इक्वल। किस पेयर में तीनों कंपनी का एक्सपोर्ट इक्वल था। तो पहला पेयर सिलेक्ट कर लेते हैं 1995 और 1998। 95 और 98 में क्या, दोनों कंपनी का इक्वल था, चेक कर लेते हैं। 95 में, ईयर 95 में चेक करो, 95 में एक्स वाई जेड का सम कितना आ रहा है, 40, ठीक है। ये कहाँ पे लाई कर रहा है, 60 वाली लाइन पे, और ये कहाँ पे लाइन कर रहा है, 120 पे। 40, 60 और 120, ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे ये हो जाएगा 220, मतलब 1995 में कितना था, 1995 में 220 था, ठीक है। और अगला है 98। चलो 98 में कितना था वो देख लेते हैं, क्या 98 में इक्वल है। तो 98 में कितना है, ये वाली लाइन 50, ठीक है, ये 50 है, ये 80 है, और ये कितना है, 100। तो 50 + 80 + 100, तो जब आप इसको ऐड करोगे ये 230 होगा। मतलब 1995 और 1998 में तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। 6 और 8 का चेक कर लेते हैं। 1998 में कितना, देखो 96 और 98, 98 का तो 230 है, ठीक है, ईयर 1998। 96 का सम चेक कर लेते हैं। 96 का सम कितना है, तो लेट्स सी अबाउट द सम ऑफ 96। 96 ईयर में सम कितना है, 60 + 70, 130, 130 + 90, 130 + 90 अगर करें तो 220 आएगा। तो 1996 में भी कितना है, 220, ठीक है। तो 98 में तो 230 है, मतलब ये भी सेम नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब अगला सी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 95 में मेरा सम कितना था, 220, 96 में भी कितना आया, 220, मतलब ऑप्शन डी 1995 और 1996 दोनों में 220 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, इजी था, इसमें तो सम ही करना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द कंपनी period y is approximately what % of the average annual export for company z। मतलब y का जो एवरेज है, एवरेज ऑफ y इज what % ऑफ z, ठीक है। कंपनी y का जो एवरेज है, y का एवरेज निकालना मतलब सभी साल के लिए, y का एवरेज जो है वो z के कितने % के बराबर होगा। मतलब एवरेज ऊपर आ जाएगा, एवरेज ऑफ y डिनोमिनेटर में आ जाएगा एवरेज ऑफ z इंटू 100, ये होगा आपका टोटल फॉर्मूला, ठीक। y का जो है इज़ व्हाट % ऑफ कंपनी z, कंपनी z के लिए कितना है, तो ऊपर y का एवरेज रखेंगे, नीचे z का एवरेज रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आपको y और z का एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मल फार्मूले से भी कर लेंगे, ठीक है।
वैसे देख लेते हैं है क्या। तो y का एवरेज क्या आएगा, सम बटा n, यही होगा। चलो चेक कर लेते हैं y का सम कितना आ रहा है। तो फटाफट y का सम कर लेते हैं यहाँ पे, लेट्स सी, देखते हैं क्या आएगा y का सम। तो y है अपनी ग्रीन वाली लाइन, तो ये है 80 प्लस 40, 120, 120 प्लस 60, 180, 180 प्लस 60, 240, 240 प्लस 80, 320। ठीक है, जस्ट अ मिनट, 80 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 80, 320 हो जाएगा। 320 के बाद इधर है 100, तो ये आ जाएगा 420, और इसके बाद है 140, तो 140, तो आ जाएगा आपका टोटल सम हो जाएगा 560। y का सम हो जाएगा 560। ठीक है, नीचे है n, कितने साल हैं हमारे पास, तो चेक करो, हमारे पास टोटल साल हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 साल है। 7 ईयर्स का डेटा गिवन है ना। ठीक है, तो नीचे n की वैल्यू आएगी 7, तो ऐसा नहीं है कि 7 है तो डिवाइड कर देना है। क्लियर, नीचे 7 आ रहा है तो 7 लिख के डिवाइड नहीं करना, अभी सब्र कर लो, क्या पता बाद में ईजी हो जाए। z का एवरेज निकालो, क्योंकि कंपैरिजन z से करना है, तो z के एवरेज के लिए हमें क्या चाहिए, z का सम डिवाइड बाय टोटल n। तो z का सम कितना आएगा, लेट्स सी। तो z है हमारी रेड वाली लाइन, 60 प्लस 90, 150, 150 प्लस 120, 270, 270 प्लस 90, तो ये हो जाएगा आपका 360, 360 प्लस 60, तो 420, 420 प्लस 80, 500, 500 प्लस 100, 600, तो z का आ जाएगा 600 बटा 7। इसलिए मैं कह रहा था डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो 7 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अब y का जो है, ये जो y है, ध्यान से सुनना, ये जो y है वो z का कितना परसेंट है, तो ऊपर आएगा आपके 560/7, और डिनोमिनेटर में आएगा 600/7 इंटू 100, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 00 से ये 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 560/6, मतलब 560 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 93.33 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा आपका। क्लियर, इजी था, बस एवरेज ही तो निकालनी थी और परसेंटेज का यूज़ करना था। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी एक्स एंड वाई इज़ मिनिमम। किस कंपनी के ईयर के लिए, सॉरी किस ईयर के लिए कंपनी एक्स और जेड का डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस कह रहा है, ध्यान से सुनना, डिफरेंस क्या हो, मिनिमम हो। मुझे मिनिमम डिफरेंस चाहिए। क्लियर, मुझे डिफरेंस क्या चाहिए, मिनिमम होना चाहिए एक्स और वाई का। तो 94 में चेक कर लेते हैं, ईयर 94, चलो लेट्स सी द ग्राफ। 94 में एक्स और वाई का डिफरेंस कितना है, एक्स ब्लू वाली है, वाई ग्रीन वाली है, तो एक्स है 60 और वाई है 40, तो डिफरेंस कितना आया 20। ठीक है, इधर डिफरेंस आ रहा है 20। 95 में कितना डिफरेंस है ब्लू और ग्रीन में, 40 और 60, 20, इधर भी 20 का डिफरेंस आ रहा है, एक सेकेंड, -20 का आ रहा है। ध्यान से देखो ना, आपको पूछा है डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का डिफरेंस पूछ रहा है। तो 96 में कितना चेक करते हैं, 96 में 10 आ रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस का 20 आएगा। 96 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 का। 96 में ये देखो, एक्स कितना है 70, वाई कितना है 60, 70 और 60 का डिफरेंस कितना है, 10 ही तो है। ठीक है, चलो अब 97 का अगला पूछ रहा होगा, और क्या। 97 का डिफरेंस कितना है, 97 में भी 20 का गैप आ रहा है, एक्स है हमारा 100 और वाई है हमारा 80, तो यहाँ पे भी आपका 20 का गैप आ रहा है, सॉरी। तो इस केस में भी आपका 20 का गैप आ रहा है। मिनिमम किस में हो रहा है, 96 में, तो यही आपका आंसर होगा। क्लियर। 27, in how many of the given years were the export of company Z more than the average annual export of the over the given years। ठीक है, कितने ऐसे साल हैं जिसमें Z का जो एक्सपोर्ट है, ध्यान से सुनना, वर द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी Z मोर देन द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ओवर द गिवन ईयर। मतलब कितने ऐसे साल हैं जिनमें जो Z का एक्सपोर्ट है वो Z के एवरेज से ज़्यादा है। ठीक है, तो
देखो पहले समझ लो, z का पहले तो एवरेज निकालो, ठीक है। यहीं पे हमने सॉल्व किया था, z का एवरेज कितना था 600/7, z का एवरेज क्या आएगा 600/7, तो 600 बाय अगर मैं 7 करता हूँ तो ये आता है 85.7, ठीक है। तो z का जो एवरेज आया वो कितना आया 85.7। कितने ऐसे साल हैं, इन हाउ मैनी ऑफ द गिवन ईयर वर द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी z मोर देन द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ओवर द गिवन ईयर्स। कितने ऐसे साल हैं जिनमें z का जो z की इंडिविजुअल वैल्यू हर साल जो है उसके एवरेज से ज़्यादा है। z का एवरेज है 85.7, तो आप ये चेक करो कि कितने ऐसे साल हैं जिनमें z का जो वैल्यू है वो 85.7 से ज़्यादा है, यानी 85 से ज़्यादा है, ठीक है। तो चेक करते हैं कितने ऐसे साल हैं जिनमें z की वैल्यू 85 से ज़्यादा है। तो z है मेरी रेड वाली लाइन। इस 93 में z का कितना है 60, क्या ये 85.7 से ज़्यादा है? नहीं, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे z है 90, क्या ये 85.7 से ज़्यादा है? हाँ। यहाँ पे है 120, क्या ये 85.7 से ज़्यादा है? यस, ठीक है। यहाँ पे अगेन है z 90, क्या ये 85.7 से ज़्यादा है? यस। ये है 60, क्या ये ज़्यादा है? नो, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका 80, क्या 85.7 से ज़्यादा होता है? नो। यहाँ पे आ गया आपका 100, क्या ये 85.7 से ज़्यादा है? यस। तो कितने ऐसे साल हैं जब z का पर्टिकुलर ईयर का जो एक्सपोर्ट है वो उसी के एवरेज से ज़्यादा है? तो मेरे पास कितने साल आए 1 2 3 4, एक 94 में, एक 95 में, एक 96 में और 99 में, ठीक है। 4 ऐसे साल हैं जिनमें z का जो एवरेज है, z का जो एक्सपोर्ट है वो उसके एवरेज से ज़्यादा है। ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो, ये दूसरी DI है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद जस्ट अ मिनट, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। खुद ट्राई करना, अदरवाइज़ काफ़ी DIs आपको नेट पे मिल जाएंगी, गूगल वगैरह पे मिल जाएंगी, वहाँ पे एक बार DI देख लो, ठीक है। उसके बाद ट्राई करते रहना। फिर भी मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है क्या, नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय 2 कंपनीज, 2 कंपनियों ने व्हीकल बनाया है, X ने और Y ने। नंबर ऑफ व्हीकल इन 1000, ये है 1000, मतलब 1997 में X कंपनी ने कितने 1000 बनाया 119,000, Y कंपनी ने 139,000, ठीक है। तो ये डाटा गिवन है, इस डाटा को स्टडी करके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन शो कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके आंसर ट्राई कर लेना सॉल्व, ठीक है। नहीं अदरवाइज गूगल से भी आप पिक कर सकते हो। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी Y इन 2000 एंड 2001। 2000 और 2001 का डिफरेंस बताना है, ईजी है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2 कंपनीज इन द गिवन ईयर। दोनों कंपनी का टोटल प्रोडक्शन का डिफरेंस बताना है। जैसे X का टोटल प्रोडक्शन निकाल लो, Y का टोटल प्रोडक्शन, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। व्हाट इज़ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द डिफरेंस बिटवीन द कंपनी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी X एंड Y वाज मैक्सिमम अलॉन्ग द गिवन ईयर्स, ठीक है। किस ईयर में जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है। जैसे पिछली बार हमने डिफरेंस मिनिमम ढूंढा था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था ना, ये देखो, हाँ सच, ये वाला, इसमें डिफरेंस क्या था मिनिमम 10। इस केस में आपसे डिफरेंस क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम होना चाहिए डिफरेंस X और Y का। क्लियर। चलो, इस क्वेश्चन में द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी Y इन 2000 वाज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी X एंड Z। मतलब Y का जो प्रोडक्शन है वो 2000 में X के कितने परसेंट है, तो ऊपर आएगा Y, नीचे आएगा X इंटू 100%, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। एक बार ट्राई कर लो, अगर डाउट आता तो वो बताना।